वक्त का इंतजार मत करो, समय ने किसी को मौका नहीं दिया है, वरना लोग क्या क्या सपने देख रहे थे। रावण ने भी तुम्हारी तरह सोचा था कि स्वर्ग की सीढ़ियां बना दूंगा, यहां से स्वर्ग जाने के लिए लोगों को मरना नहीं पड़ेगा। सीढ़ियां बनाने का स्वप्न देखा था, हीरे मोती की सड़क बना दूंगा। कितने स्वप्न देख रहा था रावण, मौत को जीत लूंगा, यमराज को परास्त कर दूंगा। लेकिन कालबली का गाल पर जब पड़ता है एक चांटा, सोने की लंका वाला मिट्टी के ढेर में दिखाई दिया करता है। कितने आए इस दुनिया में जिन्होंने इस दुनिया को जीतने का प्रयास किया, कितने आए इस दुनिया में जिन्होंने यहाँ हुकूमत करने का प्रयास किया। ध्यान रखना, जिन जिन ने प्रयास किया वो काल के गाल में समा गए। ध्यान रखना, किस अकड़ में घूमते हो। मौत ने जमाने को वो समा दिखा डाला, वो कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में। किसका स्वप्न देख रहे हो? है तो कुछ नहीं, लेकिन आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। क्या रखा है? किसके चिपक रहे हो? क्यों लकड़ी में घुन बन रहे हो? लकड़ी भी जलेगी, तुम भी जल जाओगे। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है जिंदगी को सार्थक और सफल करने का। क्या हाथ लगेगा ये बताओ? चलो जोड़ लो, हाथ क्या लगेगा? कुछ नहीं। इस जहां का इस जहां पे सब भरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में ले जाए। जिंदगी को सार्थक करे। आज पवित्र दिन है पावनता का, तृष्णाओं को जीतने का दिन है, लालसाओं को जीतने का दिन है, सत्य को समझने का दिन है। उस सत्य को समझो, जीवन सार्थक होगा। यदि ये कसौटी नहीं होती भगवान की तो 25, 30, 40 तीर्थंकर पैदा हो जाते, है ना। हर कोई अपने को तीर्थंकर घोषित कर देता या नहीं, कि मैं ही भगवान हूँ। तो बोले नहीं, कोई अपने को भगवान घोषित नहीं कर सकता। उसके अंदर ये कसौटियाँ होना चाहिए, ये डिग्री होना चाहिए। तो भगवान का वाह स्वरूप कैसा है? वस्त्र रहित, आभूषण रहित, अस्त्र शस्त्र रहित, स्त्री पुत्रादि रहित। और दृष्टि कैसी? आसन कैसा? खड्गासन। और ये जिसके पास हैं, हमको तो 2 ही आसन का भगवान चाहिए, लेटा हुआ भगवान नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? खड़े हुए, या ऐसा नहीं कि यूं मसंद लगा और यूं बैठे, ये भगवान नहीं चलेंगे। समझ में आ रहा? कैसे भगवान चाहिए? खड्गासन, या तीसरा कोई आसन नहीं। ये आसन काय का है? वीतरागता। ये भगवान का वाह स्वरूप है। कैसा है? देखो, यदि भगवान ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, उल्टे हाथ पर कौन सा हाथ है? क्यों? अधर्म पे धर्म की विजय, धर्म को दबा दी, अधर्म को उन्होंने। अब ऐसे हाथ रखने वाला सोएगा क्या? ऐसा कैसे सोएगा? ऐसा लंबे हाथ किए वाला सोएगा क्या? जिसने हाथ पर हाथ रख दिए भोजन करेगा क्या? नहीं करेगा। नासा दृष्टि है। जिसने ऐसे हाथ रख के बैठ गया, उसको ठंड लगेगी क्या? गर्मी लगेगी क्या? प्यास लगेगी क्या? यदि लगेगी तो फिर ये हाथ ऐसा क्यों रखा? ऐसे हाथ रख के आप कौन से काम कर सकते हैं बताइए? कार्य, दैनिक कार्य कौन सा कर सकते? यदि आपको बोले कि आप पूरे दिन ऐसे बैठे रहो,
तो अब आप दैनिक सांसारिक कौन सा कार्य कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब कृतकृत्य हो गए। कैसे हो गए? अब उनको कुछ भी करना शेष नहीं। आप ऐसे बैठे इसमें तो सब कुछ कर सकते हो, पैर हिला सकते हो, ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते, नजरें घुमा सकते हो। उनकी नजरें घुमाने का मना कर दिया। कैसी है? दृष्टि नासा पे धरे, यहाँ वहाँ देखने का ही नहीं। समझ में आ रहा? अपन क्या कर सकते हैं? इस चेयर पे बैठ के सब कुछ, खुजली कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, सिर हिला सकते हैं, टिक सकते, वो नहीं कर सकते उस मुद्रा में। समझ में आया? इसका मतलब कर नहीं सक रहे हैं या हो नहीं रहा है? बोलो। होता नहीं है। इन सब क्रियाओं से वो रहित हो गए हैं, है ना? कैसे हो गए? आपको सीधा खड़ा कर दिया जाए, बोले अब पूरी दैनिक क्रियाएं करो खड़गासन में, कैसे करो? तो इस दो मुद्रा का नाम है कृतकृत्य। समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं करना उनको। समझ आया? ये भगवान का कौन सा स्वरूप है? वाह स्वरूप। अब देखें, क्या भगवान भीतर से भी कुछ स्वरूप है उनका? ध्यान रखना, यदि भीतर से नहीं होगा तो बाहर भी नहीं होगा, है ना? तो भीतर से क्या स्वरूप है भगवान का? 18 दोषों से रहित हैं। अब पक्की कसौटी है, अब वो भगवान माने जाएंगे। अब उनको डिग्री मिलेगी भगवान की। अकेले ऐसे तो तुम भी बैठ सकते हो आधे 1 घंटे पद्मासन में, खड़े तुम भी हो सकते हो। तो क्या भीतर की चीजें हो गई आपके अंदर? नहीं हुई। आधे घंटे 1 घंटे बाद आप फिर चेंज हो जाएगी पोजीशन, उनकी कभी नहीं होती, है ना? अब वो भीतर से भगवान कैसे हैं? और बाहर का तो स्वरूप समझ लिया। भीतर से भगवान 18 दोषों से रहित हैं। कितने दोषों से? 18 दोष रहित जिनवर अरिहंत देव को नमस्कार। पढ़ते हैं? कितने दोषों से रहित हैं? जो 18 दोषों से रहित हो जाएगा उसको अरिहंत की डिग्री मिल जाएगी। उसके पहले यदि तुमने अपने को लगाया अरिहंत शब्द तो आप वैलिड नहीं हैं, है ना? आप प्रमाणिक नहीं हैं, आप हमारे अरिहंत नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? तो जिससे जो 18 दोष से रहित हो गया ना, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं, उससे बड़ा दातार कोई नहीं, उससे ज़्यादा शुद्ध फिर कोई और। अशुद्ध किससे? हम दोषों से, है ना? और वो कैसे हो गए? दोषों से रहित हो गए, शुद्ध हो गए। मालूम है अशुद्ध आत्मा कौन? जो 18 दोषों से सहित है। शुद्ध आत्मा कौन? जो 18 दोषों से रहित है, वह शुद्धात्मा है। अपन लोग शुद्धात्मा हैं क्या? बोलो। क्यों? अपने अंदर क्या है? देखो, अपनी क्या आदत है और भगवान की क्या आदत है। अपन लोग जानते बहुत कम हैं, जानते देखते बहुत कम हैं, पर राग द्वेष बहुत करते हैं। इसको बंद कर, आवाज आ रही है। अच्छा, उसमें उसकी आवाज बंद कर, रिपीट होता है। अपना जीवन कैसा है? जानते तो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन राग द्वेष कितना करते हैं? बहुत ज्यादा, अंतहीन। जानते राई भर हैं और राग द्वेष कितने हैं? पहाड़ भर।
ओ भगवान जानते पहाड़ भर हैं, राग देश बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? अपन को ये नहीं मालूम है, यदि पलट के ना देखो तो पीछे चुपचाप कोई आके बैठ जाए, इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन बैठा है क्या? नहीं है ना? लेकिन राग देश कितने हैं? पहाड़ बराबर। ज्यों ज्यों ज्ञानी होगे त्यों त्यों राग देश मिटेगा। समझ में आ रहा? ज्यों ज्यों अज्ञानी रहोगे त्यों त्यों राग देश। और भगवान कितना जानते हैं? तीन काल में, तीनों लोक में जितने द्रव्य हैं, उनकी जितनी पर्यायें हैं, उन सब को एक साथ जानते और देखते हैं। किस किस को जानते? बोलो तो। तीनों लोक में। कौन से तीन लोक? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक। तीनों काल में। तीन काल कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट टेंस का पास्ट टेंस कितना बड़ा होता है? फ्यूचर टेंस कितना बड़ा होता है? प्रेजेंट टेंस कितना बड़ा? प्रेजेंट टेंस एक समय का होता है। वर्तमान कितना बड़ा है? एक समय का। भूतकाल अनंत। कितना है भूतकाल? और भविष्यकाल कितना है? अनंत।